Hello, dear students, and welcome back to my channel. As you know, I'm making final exam preparation videos for Inter First Year Arabic, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. डू चेक इट आउट. आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम. ये 5th प्रोज लेसन है इंटर फर्स्ट ईयर अरबिक का. ये मोस्ट ईजीएस्ट समरी है जिसको लिखकर आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं. So let's begin. APJ Abdul Kalam was a famous scientist and the President of India. His full name was Abul Pakir Zainul Abidin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 in Tamil Nadu. He became the 11th President of India. He won many big awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. He was the president from 2002 to 25th July 2007. APJ अब्दुल कलाम भारत के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भी थे. उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु स्टेट में हुआ था. वो हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने थे. उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न. वो 2002 से लेकर 2007 25 जुलाई तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे. नंबर 1, हिज अर्ली लाइफ. Abdul Kalam was from a middle class family in Tamil Nadu. His father gave boats to fishermen for rent. His father did not go to school, but he gave good advice to Abdul Kalam. Abdul Kalam helped his family by selling newspapers when he was a child. He was very intelligent and studied physics in university. Later he went to Madras to study aerospace engineering. अब्दुल कलाम की शुरुआती ज़िंदगी कुछ इस तरह थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे तमिलनाडु में. उनके फादर बोट्स यानी कि नाव देते थे मछली पकड़ने वालों को, फिशरमैन को रेंट पर. अब्दुल कलाम के फादर कभी भी स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने अब्दुल कलाम को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी. अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की मदद की न्यूज़पेपर को बेचकर जब वो एक छोटे बच्चे थे. वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे. उन्होंने यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ा था. बाद में वो मद्रास यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पर जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीखी. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हवा और स्पेस में चलने वाले व्हीकल्स को डिज़ाइन करते हैं. His work life. In 1960, Abdul Kalam finished his studies at IIT Madras and started working at DRDO, Defense Research and Development Organization. He made a small flying machine for Indian Army, but he did not like his job there. In 1969, he joined ISRO, Indian Space Research Organization. He became the project director for India's first satellite launch vehicle SLV-3. In July 1980, this rocket sent the Rohini satellite into space. His dream came true. Later, he worked on more rocket projects in DRDO. People called him the Missile Man of India. So, अब्दुल कलाम की वर्क लाइफ कुछ इस तरह थी कि 1960 में अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की IIT मद्रास से और वो काम करने लगे DRDO में. ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है. वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन बनाई थी इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपना काम पसंद नहीं आया. तो 1969 में वो इसरो ज्वाइन करते हैं. इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जॉब करते थे एंड वहीं पर भारत की सबसे पहली सैटेलाइट SLV-3 को लॉन्च किया गया था. जुलाई 1980 में इसी रॉकेट SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था. अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था वो सच हो गया. बाद में अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे रॉकेट के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे DRDO में. इसी वजह से लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ था न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को लॉन्च करने में भारत के लिए. His political life. In 2002, Abdul Kalam became the President of India. He won the election by getting 89% of the votes. He was the third Muslim President of India. उनकी पॉलिटिकल लाइफ कुछ इस तरह थी कि 2002 में अब्दुल कलाम 11वें प्रेसिडेंट बने भारत के और उन्हें 89% वोट आए थे और वो भारत के तीसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे. सो APJ अब्दुल कलाम की मौत हुई थी शिलोंग में ऑन 27 जुलाई 2015.
when he was only 83 years old. सो अब्दुल कलाम ने कई सारी किताबें लिखी थी। उन्हें कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन वो किताबें लिखकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, जैसे कि इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, ignited minds, unleashing the power within India. His books were translated into many Indian and world languages. Abdul Kalam was a great scientist. He received many honorary degrees from 30 universities in India and other countries. सो ये सारी किताबें जो अब्दुल कलाम ने लिखी थी, उन्हें ट्रांसलेट किया गया कई सारी इंडियन भाषाओं में और दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में। अब्दुल कलाम एक बहुत ही बड़े और ग्रेट वैज्ञानिक थे। उन्हें तकरीबन 30 यूनिवर्सिटीज से सम्मान के तौर पर डिग्रीज दी गई, ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी।